बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड 1 आवर चार्ट को। जैसा कि आप सबने देखा कि मेरे सामने गोल्ड का 1 आवर चार्ट ओपन है। अब पॉइंट ये है कि मार्केटों की अगर बात करें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की, तो वो इस टाइम बहुत डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो रिसेंट हमें यूएसडी की सीपीआई रिपोर्ट मिली है, उसके जो नताइज हैं वो हो सकता है आने वाले दिनों में, हफ्तों में हमें जो है वो मज़ीद जो है वो नेगेटिव देखने पड़े। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन इन्होंने कहा था कि कंट्रोल हो रही है, और वो बहुत बेहतर वे में इन्होंने बड़ी जो है फ़ख्र से बोला था कि हम जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। बट जो रिपोर्ट आई है वो इसके अगेंस्ट है। रिपोर्ट में बेसिकली 0.2% के जो डिजिट्स इंक्रीज हुए हैं, ये एक जो फेड का जो अपकमिंग इंटरेस्ट रेट है उसको 100 बेसिस पॉइंट की तरफ ले जाने का इशारा भी कर रहे हैं। अगर तो मार्केटें 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाती हैं, अगर फेड का इंटरेस्ट रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता है, तब तो सब नॉर्मल रहेगा। तब हो सकता है हमें जो है वो डॉलर में वीकनेस भी दिखाई दे। लेकिन अगर 75 बेसिस का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो फिर मार्केटें एक हंगामी सूरत हाल भी इख्तियार कर सकती हैं। और अगर 100% बढ़ गया, 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो फिर ऑफ कोर्स एक पैनिक रेलेस भी मार्केट में एंटर होंगे। रेले एंटर होने वाले हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था। कुछ रेले एंटर हो गए हैं, लेकिन कुछ मजीद अभी होने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में हमें एफओएमसी मीटिंग मिनट्स जो है वो देखने को मिलेंगे 21 सितंबर को। और इस मीटिंग में मार्केट जो है वो बहुत जो है वो, आप यूँ समझ लें कि एक ऐसा पॉइंट भी ले सकती है कि एक लॉन्गर टर्म मूवमेंट्स में जो है मार्केट्स निकल सकती हैं। और अगर मार्केट जो है वो, आप इसको इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं कि डॉलर जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, गोल्ड के अगेंस्ट भी, यूरो के अगेंस्ट भी, पाउंड के अगेंस्ट भी। इस मीटिंग में बेसिकली डॉलर के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के हाई चांसेस इस टाइम जो है वो बन रहे हैं। अगर बात की जाए कुछ क्रिप्टो मार्केट की, चूंकि क्रिप्टो भी फॉरेक्स मार्केट से काफ़ी हद तक जो है वो जुड़ी रहती है, तो वहाँ पे भी जो है कुछ कन्फर्मेशन आनी शुरू हो गई हैं कि हमें बियरिश रेले देखने को मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स जब वहाँ पे देखने को मिलेंगे या यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या दोनों में से किसी भी एक मार्केट में देखने को मिलेंगे, तो दूसरी पे इम्पैक्ट लाजमी होगा। अगर बात करें कुछ स्ट्रक्चर की, बेसिकली गोल्ड ने जो एक बेस बनाई है 1680 का लेवल, ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नाजुक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। क्योंकि मार्केट बेसिकली इस एरिया के करीब आके बैठ गई है। इसको यहाँ पे बैठना नहीं चाहिए था, मार्केट को फौरन जो है वो इस एरिया से अपने टेस्ट जो है वो जल्द से जल्द रिकवर करके निकल जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर रही है जो कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन रहा है। और ट्रिपल बॉटम पैटर्न और ट्रिपल टॉप पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और हम इससे बहुत फेमिलियर भी हैं। अब फेमिलियर क्यों हैं, इसकी क्या वजह है कि आप लोगों को ये चीज़ मैंने बताई भी है कि जब ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है कि मार्केट जो है उस टाइम उस एरिया का रीटेस्ट देना भी पसंद नहीं करती और एक जगह पे दूर जाके खड़ी हो जाती है। ऐसी ही मूवमेंट मैं आने वाले दिनों में कुछ गोल्ड पे भी देख पा रहा हूँ। अगर लेट सपोज 1680 का लेवल ब्रेक हो गया, तो फिर ये बड़ा क्लियर सिग्नल होगा कि हमारे पास 1640 1620 का लेवल जो है वो ओपन पाथ होगा, और मार्केट वहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे जा सकती है, जो कि इंतहाई खतरनाक तरीन बात भी है। और ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो, आप यूँ समझ लें कि मार्केट अपने साथ ले जाएगी। अब यही वो नतीजा है जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग विदाउट एसएल ट्रेडिंग तब किया करें जब आप लोग अकाउंट पे ग्रिप कर सकें। आप लोगों ने ट्रेडें फंसाई हुई हैं, स्टिल स्टक हैं, और उसमें होगा ये कि वो कब तक आप उसमें फ्री मार्जिन ऐड करेंगे, एक टाइम आएगा कि वो मार्जिन खत्म हो जाएगा। यही वो पॉइंट होता है जिसमें मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप खुद से अपना अकाउंट संभाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको विदाउट एसएल का प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह सुबह भी एक ट्रेड कंप्लीट कर ली। कल भी हमारी जो है वो ट्रेड कंप्लीट हो गई, यूरो कैट की बहुत मजेदार प्रॉफिट रहा, फिर उससे पहले पाउंड पे हमने बहुत मजेदार प्रॉफिट उठाया। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मार्केट में ज्यादा देर तक बैठे रहना भी जो है ना वो मार्केट में अपने आप के साथ जो है ना वो आप यूँ समझ लें बुरा सलूक करने के बराबर होता है। अच्छा जी, हम चलते हैं इंटरडे स्ट्रक्चर पे। इंटरडे स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स को तो आप छोड़ ही दें। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को अगर शौक है टेक्निकल इंडिकेटर्स ज़्यादा देखने का, तो मैं उनको जो है कुछ तसल्ली वगैरह करा देता हूँ। लेट्स सपोज हमें एक मूवमेंट देखने को मिली थी सीपीआई डाटा पे। अब सीपीआई डाटा पे जो हमें मूवमेंट देखने को मिली, उसमें आप लोग आरएसआई की हालत देख सकते हैं कि आरएसआई ने क्या सलूक किया। आप लोग ये सोच बना के बैठे होते हैं आरएसआई के रिगार्डिंग। मेरे पास ये बेसिकली क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैं उनका आंसर देने जा रहा हूँ। आरएसआई बेसिकली ऐसा नहीं है, आप लोगों के ज़हन में ये बात बिठाई जाती है कि 20 से या 30 से या 20 या 30 के लेवल से जब आरएसआई नीचे जाएगी, तो आप वहां पे बाय करेंगे। और जब आरएसआई जो है वो 70 या 80 के लेवल से अबव जाएगी, तो आप उसको सेल करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएसआई बेसिकली जब परफॉर्म करता है तो वो बेसिकली डाइवर्जेंसेस पे परफॉर्म करता है। आरएसआई जो बेसिकली इंडिकेटर माना जाता है, वो माना जाता है बेसिकली डाइवर्जेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखें और डाइवर्जेंसेस पे ज़रूर काम करें।
वहाँ के हवाले से अगर आप इसको टेक्निकली लेके चलना चाहें तो ज़रूर लेके चलें, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली साइड वे का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत कम चलता है। ये मार्केट जब ब्रेकआउट देती है, अब लेट्स सपोज अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देती है, अभी देखें ना इंट्राडे पे हमारे पास क्या बेहतरीन सपोर्ट एरिया बना हुआ है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देती है तो फिर गोल्ड जो है वो सीधा जाएगा 1640 के लेवल पे। अब वहाँ पे कोई आरएसआई, कोई मैकडी, कोई ऐसा इंडिकेटर उसे नहीं रोक पाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पास जो इंट्राडे स्ट्रक्चर है वो क्या है। हालात मैंने मार्केटों के आप लोगों को बता दिए हैं, जो भी करें बहुत देख दिखा के करें, ओवर लॉटिंग नहीं करनी और कोशिश करें कि लॉट मैनेजमेंट के साथ करें। आप बचते ही मार्केट में उस सूरत में जब आपको लॉट मैनेज करनी आ जाए, जैसे कि हम विदाउट सेल प्रीमियम चैनल में करते हैं। हम भी फ्लोटिंग फेस करते हैं, सब चीज़ें फेस करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे प्रॉफिट में एट दी एंड आगे खड़े होते हैं, एक प्रॉपर लॉट के साथ चलते हैं। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है एसएल करें या विदाउट एसएल करें। ये जो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ये विदाउट एसएल वालों के लिए नहीं है, विदाउट एसएल वालों के लिए प्रीमियम चैनल है। अगर वो वहाँ पे आप ट्रेड करना चाहें तो वेल एंड गुड है, खुद से कर सकते हैं तब भी वेल एंड गुड है। और अगर बात करें हम एसएल वाले स्ट्रक्चर की, तो एसएल वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बन रहा है। कल आप देख सकते हैं कि पूरा दिन मार्केट ने एक आपको 70 टू 90 पिप की रेंज दी, 70, 90, 100 पिप की मैक्सिमम रेंज ली है कल गोल्ड की, और ये एक बैड साइन है। ये मार्केट के लिए एक खतरे की अलामत है, आने वाले दिनों के लिए ये चीज़ खतरे की अलामत बनती जा रही होती है। कल यूरो का सीपीआई डाटा भी है, अब देखते हैं कि यूरो क्या रोल प्ले करता है। मैं बेसिकली मार्केटों के स्टिल यहाँ से जो है ना वो अपसाइड पे जाने की फेवर में हूँ, अनटिल और अनलेस 1680 का लेवल जब तक मेंटेन है। जब तक 1680 के लेवल पे हम लोग प्ले कर रहे हैं तब तक मैं रिमेन इसकी बुलिश की बायस में हूँ, इसकी बुलिश की फेवर में हूँ। अगर मार्केट इसका लेवल ब्रेक करेगी फिर हम तब की तब देख लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर 1680 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये आप यूँ समझ लें कि ये जो स्ट्रक्चर है यही सारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये वही गेम चली जाएगी जो 1745 के लेवल पे आप लोगों को बताई थी, ये वही गेम चली जाएगी जो 1845 के लेवल पे, 1850 के लेवल पे, 1860 के लेवल पे आप लोगों को बताई थी। ये सेम जो है ना वही गेम रिपीट होगी 1630 टू 1660 के बिटवीन। अब ये आपको मैंने एक बहुत जो है ना डीप पॉइंट बता दिया। अच्छा जी, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिमेन जो है आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रेड दूंगा। इंट्राडे में कोशिश करिएगा कि मार्केट से आप लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करके टाइम पे निकल जाएं। आज रिटेल सेल डाटा भी है यूएसडी का, डाटों पे आप लोगों का फोकस करवाने का पर्पस ये होता है कि डाटे आप लोग जो हर हाल में अपनी नज़र में रखा करें। अब आप देख सकते हैं कि उस दिन सीपीआई डाटा ने क्या सलूक किया, मार्केट ने इकट्ठी जो है वो 150 पी प्लस की जो है वो मूवमेंट दे गई और विद इन अ मिनट दे गई। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि जी रिट्रेसमेंट हो, कोई ऐसी हो, या मार्केट एक जो है वो एक ट्रेंड में चलती हुई गई है। तो यही वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप लोगों ने मोहतात रहना होता है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे बास ट्रेडर मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर आपने तो मार्केट में काम करने का टाइम ही ये होता है और आपने तो हमें मार्केट से पहले निकलवा दिया। तो उस दिन के बेचारे वो फंसे हुए हैं अभी तक। तो यही नतीजा होता है, अगर आप लोगों ने अपनी मनमानी करनी है तो फिर उसके नताइज के लिए भी तैयार रहा करें। जब आपको एक चीज़ बताई जा रही होती है तो कोशिश करें उसको समझें, उसके बावजूद भी नहीं समझना तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे ही है जैसे कुछ लोग पाउंड में बाय पास आके बैठे हुए हैं। अब पाउंड में बाय बेसिकली उस दिन बोला भी था, पिछले वीकेंड की वीडियो से मैं बोलता आ रहा हूँ कि पाउंड में बाय नहीं स्टक करनी। आप लोग अपने अकाउंट जो है वो मैनेजर्स को दे देते हैं, मैनेजर्स उस पर काम करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो वो आप लोगों से अंडरटेकिंग लेते हैं। वो क्यों लेते हैं कि अगर मरीज को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, हमें डॉक्टर पे पूरा भरोसा है, हम जो है ना डॉक्टर पे पूरा भरोसा करके ये साइन कर रहे हैं कि जी ये डॉक्टर अच्छा है, ये है, वो है, फलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही पॉइंट यहाँ पे है, जब आप लोग अकाउंट मैनेजर को अकाउंट देते हैं, बस फर्क इतना यहाँ पे वो आपसे अंडरटेकिंग साइन नहीं करवाता। अब आपने दे दिया तो उसके रिजल्ट के लिए भी फिर आप लोग रेडी रहे ना। अब कल मेरे पास एक अकाउंट आया कि सर $4000 का लॉस है, एक आया सर $7000 का लॉस है। तो वो वही चीज़ है कि आप लोगों को बेसिकली क्विक मनी की या क्विक प्रॉफिट की आदत पड़ गई हुई है। वो क्या कहते हैं, क्विक प्रॉफिट की एक लत पड़ गई है। उसमें क्या होगा, उसमें आप लोग डे बाय डे लॉस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। एट द एंड क्या होगा कि आपके पास इतने पैसे भी नहीं बचेंगे कि आप लोग जो है वो कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा अमल जो है या ऐसी कुछ चेंजिंग ला सको। खैर मेरा काम होता है आपको समझाना, आपको एडवाइस करना, समझना है नहीं समझना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो आप लोगों की जॉब है। अच्छा जी, बाय की अगर मैं आपको इंटरडे की रेंज दूँ तो वो दूंगा 1690 टू 95 की। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ ना तो TP1 हम इसका रखेंगे 1705 के एरिया का। TP2 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP2 हम इसका रखेंगे 1715 के एरिया का। TP3 की अगर हम बात करते हैं TP3 हम इसका रखेंगे 1725 के एरिया का। SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL हम इस ट्रेड का रखेंगे, SL इस ट्रेड का ना आप लोग पता क्या रखें, 1678 का रख लें। आज मैं आपको डबल ट्रेड नहीं देता, आज आप लोग सिंगल ट्रेड में ही अपना जो है वो काम देखें। इसका मैं जो है ना स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। SL जो है ना मैंने इस ट्रेड का यही रख दिया है, बजाय इसके कि आप लोग कहें सर आपने तो 2 एंट्रीज दे दी थी, अब इसमें एंटर होना है कि उसमें होना है। और इसी का ना इसी स्ट्रक्चर को हम जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं। लें जी, ये 1725 के लेवल तक आपका TP3 आ जाएगा।
जो भी करें, ट्रेड करें, बहुत सोच समझ के करें। गलतियों की इस टाइम के हवाले से मार्केट में गुंजाइश नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ। और विदाउट एसल वाली मार्केट में अगर आपने काम करना है तो आपके पास बैकअप प्लान मस्ट होना चाहिए। विदाउट बैकअप प्लान अगर आप मार्केट में उतरेंगे तो फिर उसके नतीजे ऐसे ही होंगे कि सर हमने अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो हमने इस फॉरेक्स में लगा दी है, हासिल वसूल कुछ नहीं है, रिजल्ट कुछ नहीं है, और एंड पे सिर्फ मायूसी ही बचेगी। देखें, फॉरेक्स एक बहुत दयालु फील्ड है, आपको मैं हमेशा कहता हूँ। पैसा छापने वाली फील्ड है, मैं खुद भी छाप रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी छापें, भले ही खुद से छापें, बट एट द एंड आप लोग जो है ना वो उन ट्रेडर्स में काउंट हों कि जो एट द एंड जो है ना वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, आप किसी को बताने लायक हों। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर मुझे ऐसे मिलते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि हाँ जी आप फॉरेक्स में कब से हो, अचानक कभी मुलाकात हो जाए ना कहीं पे कम्युनिटी में। अब ये सवाल आप लोगों को बताने का पर्पज़ ये है कि ये सवाल कल को आप लोगों से भी हो सकता है। मुझे अक्सर जगहों पे ना कहीं पे जो है ना इस चीज़ का तज़किरा होता है कि अच्छा जी आप भी फॉरेक्स करते हैं, अच्छा जी हम भी करते हैं। अब बात क्या होता है, सर आपने फॉरेक्स में क्या बनाया? अब पॉइंट ये है कि वहाँ पे आप लोगों का इम्तिहान स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मैं अगर किसी से पूछता हूँ ना, तो मैं पूछता हूँ फॉरेक्स में आप लोगों ने क्या बनाया? तो वो कहते हैं सर हम जो है बस अभी कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कितना एक्सपीरियंस हुआ है? बस अभी थोड़ा ही हुआ है। मैं पूछता हूँ आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं? तो आगे से जवाब सुनने को मिलता है, बस सर अभी स्टार्ट ही किया है। अभी हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी हमें 1 महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए। और अगर जो वो बेचारे एक अरसे से पैसा डुबोते आ रहे होते हैं, तो आप लोग भी अपना जो शुमार है वो उन ट्रेडर्स में करना शुरू करें, जो एट द एंड प्रॉफिटेबल हों। फॉरेक्स प्रॉफिट देने वाली फील्ड है, पैसा बनाने वाली फील्ड है। अगर नहीं यकीन, बहुत दूर नहीं जाते, इस ट्रेड को पकड़ लें, इस ट्रेड के पहले इस ट्रेड को पकड़ लें, फिर उस ट्रेड से पहले आप लोग जो है वो ये कल वाली ट्रेड को पकड़ लें। कल भी मार्केट आपको 70-80 पिप का रिवॉर्ड दे गई है, और आप क्या चाहते हो मार्केट से? एक मार्केट ने हमारा यहाँ पे एसएल हिट करवाया था, मुझे बड़े अच्छे से याद है, जिसपे सारे ट्रेडर जो है ना वो सर एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया। खैर, क्या कह सकते हैं, मैं तो आप लोगों को समझा ही सकता हूँ। एसएल भी उन्हीं के हिट होते हैं जिनके प्रॉफिट बनते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत गहरी बात है। समझना चाहें तो समझ लें, वरना हवा में उड़ा दें। सो गाइस, ये थे हमारे इंट्राडे एनालिसिस गोल्ड के। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ करें, विदाउट एसल वालों के लिए स्ट्रक्चर नहीं है। मुझे नहीं इजाजत, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।